मुंबई के संत अनुयायी आश्रम कांदीवली में आज से भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए नवीन शौचालय उपलब्ध हो गए हैं। इन शौचालयों का निर्माण बीजेपी नेता गोपाल शेट्टी की सांसद निधि से किया गया है। आज स्वयं पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने इन शौचालयों का पारंपरिक ढंग से उद्घाटन किया। इस अवसर पर आश्रम के महात्मन सोनी बाबा समेत तमाम संतजन, सानी नगर सेविका प्रीतम पड़ांगले, बीजेपी पदाधिकारी संदीप उपाध्याय, समाज सेवक अनिरुद्ध तिवारी, रामजीत यादव पहलवान, विजय यादव समेत सैकड़ों श्रद्धालु जन मौजूद रहे। पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने कहा कि ये शौचालय आने वाले श्रद्धालु जनों के लिए उपयोगी साबित होंगे। उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि भले ही यहाँ के सांसद या विधायक कोई और हैं, लेकिन आश्रम में सेवा और सुविधा उपलब्ध कराने का सौभाग्य उन्हें मिला। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इसके आगे भी जो भी काम कहा जाएगा वे करने का प्रयत्न करेंगे। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, जैसा मैंने बताया कि मैं भगवान किस तरह से काम करने की व्यवस्था बहुत लंबे समय के पहले से करते हैं। जब मैं पार्षद था बोरीवली वेस्ट का, तब से श्यामाचरण यादव हमारे पार्टी के नेता थे, वो मुझे यहाँ पर बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए लाए थे पहली बार, और फिर मैं लगातार यहाँ पर आता रहा, विधायक बना तभी आता रहा। तो उन दिनों में मैं वो फंड यहाँ पर यूज़ नहीं कर पाता था, तो भगवान की इच्छा हो गई, बाबा की इच्छा हो गई, मैं सांसद बन गया। और सांसद बनते ही पहले ही फंड में से इतना बड़ा शेड मैंने बनाया, उसके बाद में बोरिंग लगाया, शौचालय बनाया, बहुत सारे काम हुए। और सबसे बड़ी खुशी की बात मुझे आज इस बात की हो रही, जो आपने मेरे मुंह की बात को जाहिर की, कि आज मैं सांसद नहीं हूं, उसके बावजूद भी जो फंड था उसमें से शौचालय का निर्माण हुआ, क्योंकि यहाँ पर लोकल कॉरपोरेटर है, लोकल विधायक है। उसके बावजूद भी भगवान ने मेरे नाम पर लिखा था कि मेरे हाथों से हो, और मैंने इसका निर्माण किया। और आज हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित आए और एक अच्छा कार्यक्रम हुआ। पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने दामूनगर में स्थित संतमत अनुयायी आश्रम में स्थानीय युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर आरंभ करने का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि आश्रम सामाजिक चेतना का केंद्र है, ऐसे में यहाँ कौशल विकास केंद्र से प्रशिक्षण लेकर स्थानीय युवा आसानी से कंपनी कारोबार शुरू कर सकेंगे और रोजगार भी दे सकेंगे। पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने इसके लिए हर संभव मदद का भी भरोसा दिलाया। देश में मोदी जी ने एक कानून बनाया कि स्किल डेवलपमेंट को हमको बहुत आगे बढ़ाना है, आत्मनिर्भर बनाना है बच्चों को, और महाराष्ट्र की सरकार ने भी उसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया है। और मैं चाहता हूं कि, और मैं स्वयं स्किल डेवलपमेंट का प्रोडक्ट हूं, मैं बचपन से ही काम सीखकर टर्नर, फिटर, वेल्डर, डाई मेकर बना, और मेरा स्वयं का एक छोटा सा फैक्ट्री हुआ जिसको मैंने 35 साल खड़ा किया, और इसलिए मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ, राजनीति में बेदाग जीवन में काम कर पाया। और आने वाले दिनों में बच्चे पढ़ते हैं, 90%, 95% मार्क लाते हैं, वो तो लाना ही चाहिए, लेकिन सभी को तो ऑफिस में नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए कम मार्क लाने वाले 50%, 60%, 70% ऐसे बच्चों को अगर हम स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उनको कोई हुनर सिखाते हैं, तो आने वाले दिनों में स्वयं का फैक्ट्री डाल सकते हैं। क्योंकि सरकार ने इन दिनों में लोन देने की व्यवस्था बहुत आसान की है, सामान्य लोगों को भी लोन मिलता है। तो मेरी एक सोच है और इच्छा है कि बस्ती में रहने वाले जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो आत्मनिर्भर बने
और उसके लिए भी अगर कोई काम करने का मौका मुझे मिलेगा तो करने का मैं प्रयास करूंगा आने वाले। वहीं आश्रम के महात्मजन सोनी महाराज ने सांसद निधि से मौलिक सुविधा निर्मित कराने पर पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि बड़े कार्यक्रमों के दौरान जब हजारों श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद होते हैं तब इन शौचालयों की जरूरत होती है, जिसे पूर्व सांसद ने साकार कर दिया है। सोनी महाराज ने संतमत अनुयायी आश्रम और पातशाही महाराज जी के आध्यात्मिक प्रयासों का गुणगान करते हुए और क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। सिंहों के लहड़े नहीं, हंसों की नहीं पात, लालों की नहीं बोरिया और साधु ने चलते जमात। ये ऐसे महापुरुष, इनका कोई बैनर पोस्टर है नहीं, कहीं टीवी पर इनका कोई सत्संग प्रवचन है नहीं। ये अपने आभा मंडल से जितने भी उनके रहते हैं भक्त, उनको अपने आभा मंडल से खींच करके आश्रम परिसर में लाते हैं, उनको नामदान देते हैं, उनसे नाम की कमाई करवाते हैं। यही सच्चा धर्म है। देखिए, आश्रम की आवश्यकता थी कि दक्षिण साइड में, हमारा उत्तर साइड में बना हुआ था पहले से ही शौचालय, तो जब काफ़ी भीड़ होती है तो एक साइड से दूसरे साइड जाने में काफ़ी दिक्कत होती है भक्तों को। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने इनसे निवेदन किया। निवेदन पहले का ही था, लेकिन उस समय नहीं आया था। स्वामी जी का निमंत्रण पत्र देने के लिए गया तो वहाँ उन्होंने बोला कि क्या आश्रम का सारा काम हो गया, तो हमने कहा नहीं साहब, पेंडिंग में है। तो वो बोले कि ठीक है आप जाइए, और एक उनके पीए थे माया शंकर जी, उनको भेजे। वो हमसे पहले आ गए और हम थोड़ा बाद में आए। वो बोले 2 नारियल लाओ, हम उद्घाटन करेंगे अभी। उस समय संयोग से काफ़ी महात्मा लोग थे, उनके हाथों से उद्घाटन हुआ और एक अच्छा समय के पहले से ही एक अच्छा शौचालय बन करके तैयार हुआ, जो हमारे भक्त और जो चरणानुरागी भगवत प्रेमी सदस्य हैं उनको बहुत ही उससे लाभ हुआ। श्री गोपाल शेट्टी जी को, उनके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।